सरनेम, और उसके लिए ना तो मैं जिम्मेदार हूँ ना उससे आप कुछ। तो छोड़िए उसे। कुछ और जानना चाहते हैं मेरे बारे में, छोड़िए। दूसरे के व्यक्तिगत मामलों में ये कौतूहल ठीक है। प्रश्न ये नहीं कि मैं कौन, बल्कि प्रश्न ये है कि मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं यहाँ अक्सर शायद से कुछ पुरानी बातें, एक तो इस रेस्तरां में भीड़, और दूसरे यहाँ आकर दोहरा लेता हूँ जिंदगी के कुछ जो अभी भी चल कल की घटना जैसा। और ऐसी बातें सोचने के लिए शांति चाहिए जो यहाँ इसलिए हम और ऊर्जा अक्सर यही आकर मिलते और बातें करते। मैं हमेशा समय से कुछ पहले ही आता और भी करता रहता था। शायद अभी भी मैं उसके आने की प्रतीक्षा ही करता हूँ। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम ये जानते हुए भी हम मानना नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ। आप शायद जानना चाह रहे हो कि मिर्जा, तो चलिए मैं बता रहा हूं। मिर्जा से आज से करीब 10 साल पहले मिला। कितना लंबा समय निकल गया। तब मैं 37-38 साल का जवान, क्या कहना, अलग अलग संदर्भ में कैरियर में बहुत अच्छा जा रहा, मेहनती शुरू से रहा, यानी प्रोफेशनल जीवन मात्र मेरी सफलता की सीधी लकीर है। और व्यक्तिगत जीवन आज चढ़ा नहीं तो केवल व्यक्तिगत जीवन। मिर्जा से जब मैं मिला तब ये मान चुका था कि अपने को करियर में लगा देना ही पड़ा, और उससे जो सफलता, जो कम उम्र में प्रतिष्ठा मिल रही थी, उसका अपना भी नशा। मेरी मांग थी इससे छुटकारा मिला। तब मैं एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग कोर्स में मद्रास गया और वहां मुलाकात हुई मिर्जा से। वो भी नौकरी कर, सुसंस्कृत, शादीशुदा और लगभग ये जानकर अच्छा लगा कि हम दोनों दिल्ली से बस 15 दिन साथ रहे और लगा कि सब कुछ बदल सकता।
कभी कभी सोचता हूँ कि अचानक इस समूह में मिला यह अपरिचित क्यों इतना अपना सा प्रतीत होता है, क्यों लगता है अपना अपना खोया अर्ध स्वयं सा। और ये प्रणय आभास कैसे बदल देता है सब कुछ। बादलों में, वर्षा में, बिजली और गर्जना में कुछ उत्साह प्रतीत होता है, कुछ नए अर्थ की चाह होती है। हर यथार्थ में प्रकृति का प्रतिक्रम अर्थहीन, संवेदनहीन है। हमारा ही बदल जाता है दृष्टिकोण। फिर सिद्धांतों का क्या मूल्य जब हम खुद ही बदल जाते हैं। अभय, हाँ नीरजा, तुम्हें ये तो नहीं लगता कि हम भावनाओं में इन्फेक्शन की भी एक उम्र है। हम शायद ज्यादा मैच्योर हो गए। तुम कहना चाहते हो कि मैंने या तुमने सच्चा प्यार नहीं किया? नहीं नीरजा, मैं ये नहीं कह सकता कि सच्चा प्यार या झूठा प्यार। हमारे बीच जो भी था वो शरीर में हम एक दूसरे के बारे में सोचे और शायद कमजोर थे, कायर थे या कुछ था, शंका का अपने लड़े। मुझे तुम दोष नहीं दे रहे हो। मैंने कभी किसी को दोष नहीं दिया। अगर जीवन में मैं कुछ पा ना सका तो दोष मैंने सिर्फ अपने आप को न कर सका वो जो इतने लोग करते। एक नए जीवन की शुरुआत। इसलिए आता हूँ मैं। और शायद मुझे तो कभी ये कल्पना तो मेरा तो मैं कह रहा था कि 15 दिन हम लोग साथ 15 रहे। नहीं, 16। ट्रेन में भी तो हम लोग साथ में थे। हाँ राइट, 16। तो लगा कि सब कुछ बदल सा गया। निर्जा, क्या? मुझे लगता है क्या? यू आर माई सोलमेट। पागल। अच्छा, मैं पागल हूँ? हाँ, क्यों? क्योंकि तुम मुझे चाहने लगे हो। क्यों? Because I have also started loving you. सच निर्जा? जी हाँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, पर ऐसा कभी हुआ नहीं। सुनो अभय, हाँ, क्या? शायद हमें अब यही रुक जाना चाहिए। तुम रुक पाओगी? अजीब सी मौसम स्थिति में शांत तो रहता था पहले, ऐसा शांति में एक अजीब बेचैनी, एक शांत सी अस्थिरता, एक बोलना पूछा मानो बादल हट गए और सभी प्रश्न चिन्ह स्वतः डूब गए उस कोलाहल में। कुछ 10 वर्ष पहले बैठे कुछ निर्णायक बात करने। हेलो, हाँ, इट इज 50701। यस। जरा निर्जा जी को बुला देंगे? आप कौन सा बोल रहे हैं? मैं दिवाकर राव बोल रहा हूँ। अच्छा साहब,
अभी देता हूँ आपको। हेलो, अरे मैं दिवाकर नहीं, अभय बोल रहा हूँ। यू ग्रुप, व्हाई यू हैड डू दिस ट्रिक? अरे जिससे लोग भी समझे कि तुम्हारे पति का ही फोन है और तुम दौड़ी चली आओ। यू बड़े बदमाश हो। हाँ वो तो हूँ। आई नो। अच्छा ये बताओ, कब मिल रही हो? हाँ, तुम बोलो। आज शाम कहाँ? सन बेकर्स रेस्टोरा, सीपी इनर सर्कल। जानती हूँ। टाइम? 3:30 बजे दोपहर। उस समय रेस्तरा में कोई नहीं होता, आराम से बात हो पाएगी। ओके ओके, सी यू। सी यू। और सुनो, क्या? आई लव यू। शट अप एंड बाय। जी सर, आया 2 मिनट। कहिए सर, क्या चाहिए आपको सर? ये बताओ कि तुम्हारा ये रेस्टोरेंट ऐसे ही खाली रहता है? जी, यहाँ हमेशा ऐसा ही रहता है। हमारे मालिक बड़े शौक मिजाज के हैं, उनको ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं। वो तो ऐसे ही शौक से खोल के बैठे हुए हैं। बोलिए सर, क्या चाहिए आपको? ये बताओ कि अभी लंच में क्या क्या है? लंच में सर आपको चिकन पकौड़ा, पनीर पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा, मछली तड़का, हंडी कबाब, शाही पनीर, मिक्स पुलाव, इडली सांभर, मसाला डोसा। क्या चाहिए सर आपको? अभी बता दो। जी सर। अरे हाय रिचा, हाय। हाय कैसे हो? बहुत गर्मी है। बिल्कुल ठीक। तुम बताओ, तुम कैसे हो? आपके बिना सब बकवास है। तुम्हें ना कब से इंतजार कर रहे हो? सबसे अब है डिस्कस। क्या लोगी? टी, कॉफी और I need a purchase. एक्सक्यूज मी। जी सर। बोलिए सर, क्या चाहिए आपको? कॉफी में क्या है? कॉफी में सर आपको हॉट कॉफी, व्हाइट कॉफी, ब्लैक कॉफी, कैपेचिनो कॉफी, कैफे कॉफी, आइरिश कॉफी, एस्प्रेसो कॉफी। क्या चाहिए सर आपको? 2 कोल्ड कॉफी। हॉट कॉफी? क्या? ओके सर। और बताओ कैसे हो? बिल्कुल ठीक। तुम बताओ, लग गया वापस काम पर? हाँ, मैं कभी रहता है। कल ही? आते ही ऑफिस चले गए। और क्या करता है? मैं तो कल सारे दिन सोती थी, इतनी थकान सी लग रही थी। सच, ये मद्रास तक इतना नहीं चलेगा। मैं क्या हुआ कि कल 11:30 तक नहा धोकर तैयार हो गया, फिर घर पे करता है सब कुछ चला गया। मुझे फोन किया ऑफिस से, पता चला आज तो नहीं गाओगी। यहाँ ऑफिस छोड़कर मिलने की क्या सोची? उनसे मिली। मैं जानती हूँ, तुम्हारा फोन जरूर है। मेरा इंतजार करो। या हाँ, 15 दिन साथ रहने के बाद 24 घंटे से भी थोड़ा अजीब सा। अजीब सा? हाँ, क्या अजीब सा? कैसा अजीब सा? जैसे जैसे ऐसे कहीं कुछ मिसिंग सा है यार। मैं जो मिसिंग थी। देखो बच्चों नहीं, मैं सीरियस हो गया। तुमने मिसिंग। सीरियस जानती हो, तुम्हारा ये खुलकर हंसना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी क्या हुआ? बोलो। हाँ, क्या कभी कभी? कभी लगता है कि इस हंसी के पीछे कुछ छुपा है। शायद कुछ। तुम्हें कैसे पता चला? बस ऐसे ही। क्या लगा तुम्हें? अरे कुछ नहीं, तुम तो खामखा सीरियस हो गई। सो आई लाइक इट। क्या करूं? बोलो। ग्रुप में रहने से तो हंसना अच्छा है,
है ना? पर मुझे वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते जो हर समय किसी न किसी बात पर रोते से रहते हैं। जस्ट लाइक मी। ऑब्वियसली। अच्छा ये बताओ, ये ये यार, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा ये बताओ, ये कब? 24 घंटे मैं तो पूरे दिन सोती रही, इतनी थकान सी लग रही थी। फिर उसके बाद बच्चे पीछे पड़े रहे। बड़े दिनों बाद आई थी ना। इनफैक्ट मैं बच्चों को छोड़कर पहली बार ऐसे घर से बाहर निकली। पहले वो अपने ट्रेनिंग कोर्सेज आते थे पर मैं नहीं जाती। किसी न किसी बहाने में एक्सेप्शन ले लेती थी। तो फिर इस बात क्यों हुई? बोर सी हो गई। किस चीज से? किसी खास चीज से नहीं, रोज रोज के मोनोटोनस जिंदगी से बैठे बैठे बिना बात की खींच से होती। तभी एक चांस आया, मैंने सोचा चल अच्छा चेंज हो जाए। तो अब कैसा चेंज हुआ? मुझे तो लगता है मैं ही चेंज हो गई हूँ। थैंक यू। और क्या करती है सारे दिन? बस बातें होती है। बताया मद्रास ट्रिप के बारे में। और क्या? कुछ नहीं। हमारे बारे में सोचती हूँ। छोटी सोच है। कैसे अलग? अब है तुम भी कैसे फनी हो ना। तिवारी साहब की मैजिक शो वाली बातें तो जब याद करती हो हंसी नहीं आती। तुम भी बस जानते हो, दिवाकर को भी पता है मैंने की। और कोई ऐसी बातें तो नहीं रह गई जो दिवाकर को बताने से भूल गए हो? ओह शिट, एक बात तो रह गई। क्या? यही कि मैं एक पागल लड़की से प्यार करती हूँ। सुनो, मैं ना पागल हूँ ना लड़का। I am 37 है। जानती हूँ पर कभी कभी बच्चे से लगते हो। जय, हाँ, तुमने मुझे मिस किया? तुम यही पूछना चाह रहे थे ना इतनी देर से? तुम भी ना। हाँ बाबा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो फिर फोन क्यों नहीं मिली, क्यों नहीं कर? तो वो बताया ना, सोती रही फिर बच्चे। ये तो मैं नहीं मान सकता कि 2 मिनट तुम्हें फोन करने का समय न मिला हो, या दिवाकर घर पर ही था इसलिए फोन नहीं करता है। शायद इसीलिए। तो तुम किसी को 2 मिनट के लिए घर से फोन नहीं कर सकते? छोड़ो, मैंने सोचा ऑफिस जाकर आराम से बात करेंगे। तुम बताओ, तुम क्या करते रहे? कुछ खास नहीं, वही रूटीन। तुम्हारे बारे में सोचता है, तुम्हारे गाए गाने देता है। सचमुच तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो। क्या आवाज है तुम्हारी? आज उस दिन क्या गाया था? हाँ, याद आया। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है।
क्या मांगे जी? कुछ नहीं, बस यूं ही सोच रही थी। क्या? नहीं सर, ऐसे तुमसे मिलना इतनी कम समय में किसी को चुना। हाँ, मैंने भी कभी ये नहीं सोचा था कि कभी कोई ऐसा मिलेगा जो तुम आपको समझ ले। चलिए बताओ कि आप क्या सोच रहे किस बात में? हैं बारे में? मैं कुछ समझी नहीं। देखो तुम सब समझ रही हो, अपनी दोस्ती का यही तो कारण रहा कि हम एक दूसरे को पूरी अच्छी तरह समझते हैं। सच, मैंने अभी तक सोचा नहीं है इस बारे में। सच? असल में मैं अकेले ठीक से इस बारे में सोच भी नहीं पाई। सोचा तुमसे मिलकर बात करूंगी। तुम बताओ, तुमने तो सोच लिया होगा। हाँ, मैंने तुम्हें बता भी दिया। क्या? तुमसे मिलने के बाद, तुम्हें समझने के बाद एक अच्छी कोशिश की। ये भी लगा कि ये भावना मात्र मेरी अपनी तरफ से नहीं रह सकती है। और अपने आप से काफी जिक्र करने के बाद ये लगा कि अगर हम दोनों हमेशा के लिए साथ रहे तो जिंदगी कुछ और होगी, जिंदगी में कुछ जान सी होगी। जानते हो, फॉर्मल इंट्रोडक्शन था ना? हाँ कैसा लगा? यही कि तुम एक नंबर के घमंडी हो, अकड़ू, अरे स्टिफ नेक, जैसे किसी और को कुछ समझते ही नहीं हो। वो बताओ कि मैंने तुम्हारा स्काउटिंग का मजाक उड़ाया था इसलिए। और भी। ये बताओ कि स्काउट वाले लोग बाएं हाथ से हैंडशेक क्यों करते हैं? अजीब अजीब। अच्छा shut up। अगर स्काउटिंग के बारे में कुछ नहीं पता तो चुप रहो। सॉरी सॉरी। ठीक है आप ये एक नकाब सा है जो तुम दुनिया के लिए पहनो, अंदर से बड़ी सरल, बड़ी सरल। पोस्टर किसी चोट लगी पूरी तुम्हारी बस। ना तो इतना ड्रिंक करके गुस्से में ऐसे चल देते, ना वैसे पागल से तुम्हारे पीछे भाग। और कैसे फिसल के गिरी मैं। My God! अगर सिर के बल गिरती तो पता है क्या होता। वो तो फॉर्चुनेटली डॉक्टर ताला भी तुम्हारे पीछे आ गए, उन्होंने ही मुझे उठाया। मैं भी तो आ गया था। उस समय तुम्हारे चेहरे पे जो भाव देखे, तुम कुछ बोले नहीं। वापस तुम्हें बहुत दर्द हुआ है। पर हमदर्दी और ग्लानि का भाव जो तुमने पाया, हमें ऐसा लग रहा था ये सब लोग ना होते तुम शायद रो देते। मानो अपने आप को दोष दे रहा हो, पर तुम कुछ नहीं कर सकते। हमारों की वजह से अपनों से भी अपने भाव छुपा। यानी ये कि हमें ये कहने में कुछ शर्म सी, कुछ ग्लानि सी लगती है। ये बातें मुझे अच्छी उस पर मेरा मुझे जैसे तुम क्लियर करना चाहते हो। इस अचेतन से चेहरे के पीछे बहुत संवेदनशील सब कुछ तुम्हारी बात
हम साथ होते तीनों होते। तो यही फैसला। हाँ, पर पता नहीं। अब जरा गंभीरता से और वास्तविकता को भुलाए बिना सोचना है यार। वास्तविकता? क्या वास्तविकता? क्या है वास्तविकता? आराम से बोलो। ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो? निर्जा, तुम अगर फिर से सुनना चाहती हो तो कान खोल खोल सुनो। मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, समझे? पर कैसे? तुमने सोचा ये सब कैसे हो पाएगा? आई एम मैरिड। सिर्फ मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं, मेरे 2 बच्चे भी हैं एंड आई नो इट अब है। जानता हूँ। समझो। क्या समझो? वही तो समझ रहा हूँ निर्जा, मैं तुम्हारे प्यार पर शक नहीं करता और तुम्हारी आंतरिक कमजोरी तुम्हारे स्वभाव से मेरी इट इज इरिटेटिंग मी। हमें तुम बताओ मुझे। मैंने ये तो नहीं माना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। इनफैक्ट मैंने तो खुद तुम्हें लाकर फिर परेशानी क्या? तरीका और सीधा सा। वो मैं कानूनी तरीके की बात नहीं मैं कर भी रही नहीं कर हूँ। रहा हूँ। फिर निर्जा, तुम सोच रही हो कि सालों से चल रहे ये सड़े गले बंधन कैसे तोड़े जाए, है ना? यही परेशानी है ना? हाँ, सच। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि सामाजिक संबंधों को लोग बंधन क्यों कहते हैं। बंधन इज बॉन्डेड स्लेवरी। तुम कहना चाहते हो कि मैं दिवाकर को छोड़ दूं? मैं कह रहा हूं कि तुम वो करो जिसमें तुम्हें शांति मिले, जिसमें तुम्हें आस्था हो। दूसरों को दिखाने के लिए झूठा जीवन मत जियो बस। दिल लेने वाले पे जोर नहीं चलता, प्यार का ये सिक्का कहीं और नहीं चलता। याद तेरी आई है, तू हार जाई है, इतना भी कोई सताए ना रब्बा। तुमसे मिलने के बाद अब मैं मन से कभी दिवाकर के साथ नहीं रह सकती, शायद पहले भी नहीं रही। पर अभी जो हो रहा है बच्चे, वो मेरी एक वास्तविकता है और मेरे मन में उनके प्रति कोई मतभेद नहीं है। ये स्वाभाविक भी होना भी चाहिए। और तुम कहना क्या चाहती हो? मेरा कुछ मेरा कुछ कर्तव्य है उनके प्रति। इट मीन्स दायित्व का बोझ। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि लोग इसे बोझ क्यों कहते हैं। शायद जब इसे छोड़ने का मन करने लगे तब राइट पे बोथ साइड में हो जाता। वेरी वेल सेड, ठीक है तुम। और मैं एक चीज और सोचता हूँ, क्या? यही कि क्या सारा दायित्व हमारा दूसरों के प्रति है, हमारा अपने प्रति कोई दायित्व नहीं? यही महसूस करती हूँ आजकल, पर पहले ये सब महसूस नहीं। सब कुछ बदल से गया। उससे मिलने के बाद मैं ही बदल सी गई। क्या डिसीजन हुआ?
हुई है। ये बताओ, पहले भी कुछ नहीं थी। हाँ, पर अब लगता है जैसे एक मरे सोए। दुख नहीं था, मानती हूँ, पर कुछ भी नहीं। अगर मैं आपको बताऊं, तुमसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि जिंदगी में इतनी जान भी हो सकती है। देखा करती थी लोगों को जीते हुए, मैं कभी ये नहीं सोचा था कि मैं भी उनमें से हो सकती हूँ। शादी के बाद ये सब सोचने का तो भी नहीं मिला। ये बताओ कि तुम्हारी मैरिड लाइफ तो नॉर्मल है। मानती हूँ कि दिवाकर एक अच्छा इंसान है, अपनी तरह से मुझे बहुत चाहता भी है, दोनों बच्चों से भी बहुत लगा, तभी तो जिम्मेदारियों की बात छेड़ी। एक बात पूछना चाह रहा हम्म? हूं। अगर ना बताना चाहो तो मत बताओ। अगर तुम्हारी मैरिड लाइफ नॉर्मल है तो फिर ऐसा क्या होगा? तुम जानते हो क्या? हम क्या है? तो चला जाओ। नहीं, अब नहीं। या तो ना आए होते, एहसास ना दिलाया होता कि साथ क्या हो सकता है, प्यार क्या होता है, पर अब नहीं। देखो, मुझे कहीं गिल्टी फीलिंग ना हो जाए। तुम ही तो बोल रहे थे अपने आप के प्रति दायित्व के बारे में। मुझे क्या? चाहती हूँ। मैं तुम्हें क्यों चाहती हूँ? क्योंकि तुम ऐसी बातें करती हो। सारी सारी शायद हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं। शायद हम एक तरह से सोचते हैं। शायद प्यार की सबसे मजबूत कड़ी यही होगी। सच, मैंने और दिवाकर ने एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने की पूरी कोशिश की, और काफी हद तक समझे भी। अगर मैं तुम्हें बताऊं, हमारी शादी को 12 साल हो गए, पर हम दोनों ने आपस में शायद ही कभी झगड़ा हुआ। क्या कह लो कि शायद ही कभी मतभेद हुआ। हाँ, जाने अनजाने हम दोनों समझौते ही करते चले गए। शांति तो रही, शायद सुख भी। पर समझौते का जो ये घेरा बना, उसमें कुछ घुटन सी होती है। तब समझती थी यही प्यार होता है। नहीं, ऐसी इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। और कभी जीना सोचा।
समझौता प्यार नहीं होता, प्यार में इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। जब दो लोग एक साथ सोचते हो तो बस मैं कैसे बताऊं, तुम समझ सकते हो, समझ सकते हो। मैं समझ मैं समझ सकता हूँ मिर्जा। तुमसे मिलने के बाद से ये कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तभी तो हम लोग एक दूसरे के इतने करीब आ गए। क्या कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं? इस तारीख के 11 जुलाई। हम लोग पहली बात करेंगे 13 जून को। एक महीना हो जा। तो तुम्हारे हिसाब से काफी हो गया। तो अपने को समझने में और कितना समझ इतना समय क्यों? शायद कुछ आदर्शों का लिबास है। वेरी करेक्ट। अब ये लिबास नहीं होना चाहता, अब गर्मी सी लगती है। तो उतार दो। बड़ी जिम्मेदारी। हम लोग घूम फिर कर फिर उसी बात पर आ गए। सच। देखो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मैं कंफ्यूज सा हो गया। हाँ, तुम और कंफ्यूज। तुम तुम्हारे मैनेजमेंट के भाषण देते हो, दूसरों का कंफ्यूजन दूर करते हो और दूसरों को कंफ्यूज भी कर देता हूँ। अच्छा है, एक बात बताओ, सच सच, बिल्कुल, हाँ। तुम कंफ्यूज हो या डरे हो डरा? क्यों? किससे? आदर्शों के इस लिबास को उतारने से? शायद दोनों से। और तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं अभी वैसे ही स्थिति में हूँ। तो क्या किया जाए? तुम बोलो। हाँ, मेरे समझ में कुछ नहीं आता। कोल्ड ड्रिंक पीजिए। मैं यही कहने वाली थी। मुझे पता था, कैसे? क्योंकि मेरा भी मन कर रहा था कोल्ड ड्रिंक पीने का। ओह है, यू आर जस्ट टू मच। हाँ, एक्सक्यूज मी। जी सर। देखो ये भी करना पड़ेगा, इसीलिए जाओ यार करो। वैसे कॉफी काफी अच्छी थी। जी मैम। अच्छा ये बताओ कि कोल्ड ड्रिंक का क्या है? कोल्ड ड्रिंक में से आपको कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, कोको कोला, थम्स अप, स्प्राइट, लिम्का, माजा, फंटा, फ्रूटी, 7 अप, मिल्क शेक। क्या चाहिए मैडम आपको? 2 लस्सी। लस्सी? थैंक यू। देखो क्या है, कंफ्यूजन वास्तव में कुछ नहीं है, बात बहुत सीधी सी। केवल हमें निर्णय करना है, किसी गिलानी भाव में बनकर नहीं, न ही किसी भावना में बहकर। एक ठोस परिपक्व निर्णय करना है अपने। अपने लिए? हाँ, अपने लिए ही तो निर्णय करना है। दूसरे के लिए निर्णय करने का अधिकार कहाँ है किसी को? उसी प्रकार हमें अपने लिए ठोस परिपक्व निर्णय करना है बस। इसका मतलब हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। We should be selfish. नहीं, सेल्फिश या स्टैंडर्ड होने की बात नहीं, बात बहुत सीधी सी। बस एक हमें एक ठोस निर्णय करना है, मात्र दृष्टिकोण की बात। कैसे? देखो मैं कैसे क्या है ये लस्सी। लस्सी Thank you. ठंडी है ना? जी सर। क्या है कि हम सब सिस्टम की एक इकाई हैं। Right.
और इस सिस्टम के बाहर शायद हम नहीं हो सकते, और इसके साथ ही हम सभी अपनी एक एग्जिस्टेंस है, एक व्यक्तिगता। जैसे किसी के लिए तुम मिसेस दिवाकर राव, दिवाकर के होने से तुम्हें तुम्हारा अपना अधिकार खत्म नहीं, वो हमेशा रहे, और तुम्हारे जीवन में तुम्हारा पूरा अधिकार, तुम्हें पूरा अधिकार है अपने इस जीवन के बारे में निर्णय लेने का। राइट? लस्सी खाओ। पीते हैं, बंगाली हो गए। गया था एक बार, टेस्ट करके बताओ यार, चॉइस सही है। बहुत ही स्वीट है। थैंक यू। हाँ, बस। थैंक यू। देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जहाँ भी हो, जिसके साथ भी हो, जो भी निर्णय करो, पर वो निर्णय तुम्हारा अपना निर्णय होना चाहिए, और तुम्हें इस बात का पूरा भरोसा होना चाहिए कि ये निर्णय मेरा अपना व्यक्तिगत सोच समझ कर लिया गया निर्णय है। Oh my God! क्या लेक्चर दिया फिलोसफी का? फिलॉसफी नहीं है। तो बात थी निर्णय की। तो फिर क्या निर्णय है? मैं तो बता चुका हूँ, तुम्हारा क्या नहीं। तुम बताओ। अरे मैं तो बता चुका हूँ, आई वांट टू मैरी यू, तुम्हारा। सेम यही। तो ये सब होगा कैसे अब है? अरे वेरी सिंपल है, बहुत आसानी से। जितना आसान तुम इसे समझ रहे हो ना, पता नहीं अभी तक तुमने इसके बारे में ठीक से सोचा नहीं है। सोचा है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये बस इंफैक्चुएशन तो नहीं। अरे यार, हम लोग कोई टीनेजर्स तो है नहीं, ना ही ये कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है तो हम एक दूसरे से कहें कि मैं तुम्हारे बगल में ही जीऊंगा। आदमी रो रो कर सर कर भी जीता रहता है, बूढ़ी भी जीते हैं। सवाल जीने या मरने का नहीं, और मरना भी सबको है। और पुनर्जन्म में तो मेरा विश्वास बिल्कुल नहीं ये कहना कि अगर मैं कोई काम इस जन्म में नहीं कर सका तो अगले जन्म में करूंगा, ये अपनी कमजोरी को रेशमी कपड़ा पहनाने के बराबर है नहीं। देखो, तुम 35 किलो देखो और मैं 37 किलो होने वाला हूँ। औसत के हिसाब से हम दोनों की आधी से अधिक जिंदगी या तो बहुत बीत चुकी है या वेस्ट हो चुकी है। तो बाकी बचे 15, 20 या 25 साल, उसका क्या करना है? अभय, तुम कभी कभी जीवन में कितना सच्चा और कितना कठोर रूप दिखाते हो। इसलिए कि मेरा जीवन शांति से नहीं बीता है। दरअसल मैं बड़ा अपने कम को मैं समझौता नहीं कर सकता, शायद ही वो है। हम तुष्टि के लिए कभी कभी लड़ना ही पड़ सकता है, मार भी खानी पड़ सकती है, पर वो सब पार करके एक पैकेज के सब मार सब जायज। लड़ने के लिए भी दो को एक मैदान में आना पड़ता है, पर दोनों के मानसिक धरातल ही अलग अलग होना, तब युद्ध होता है, समझौता। फिर क्या होता है? वो एक खामोश अशांति से, एक खामोश शांति से। अभय, क्या तुम लिखा करो। मतलब तुम एक बात को ऐसे बताते हो कि बस लिखा करो, लेखक बन जाओ। अरे छोड़ो यार, ऐसे कामों के लिए तो समय कहाँ है? क्या कह रहे थे? तुमने खाना बीच में इंटरप्ट करके सारी चैन गड़बड़ा दी। तुम्हारे साथ रहना चाहिए हमेशा के लिए। हमारे पास वक्त नहीं इंतजार करने का, किस चीज का इंतजार कर? मिलने के लिए पढ़ना, वकील को दो नहीं, क्या है उसमें? अरे छोड़ यार, हम किसी न किसी रूप में किसी न किसी चीज की प्रतीक्षा करते हैं, खासतौर से वो जो हम करने से डरते हैं, पर बिना करे कुछ होता नहीं है प्रतीक्षा के सिवा। तो फिर क्या करना है अब? तुम जानती हो। तुम भी मतलब ना तुम कंफ्यूज हो ना मैं। फिर हंसने लगी है। मैं सीरियस हूँ। देखो मुद्दे पे आ जाओ। निजा, मैं सीरियस हूँ। निजा, तुम दिवाकर को छोड़ पाओगी? मैंने कहा कि तुम दिवाकर को छोड़ पाओगी?
साल का साथ ऐसे नहीं होता। आदमी को पुराने पेड़ों फर्नीचर घड़ियों तक से लगाव करने लग जाता। तो पति के प्रति भावनाएं तो होती। और वो पति जिसको तुमने समझा और जो तुमको समझने की कोशिश कर, और जिसके लिए तुमने, मैं समझ सकता हूँ, उसे कितना आघात पहुंचेगा तुम नहीं सोच सकते। सोच सकता हूँ। कैसे? वैसे कि इनमें से किसी एक को इस स्थिति का सामना तो करना ही पड़ेगा। तुम किसी एक के साथ ही रह सकती हो। प्रश्न त्याग और भावना का नहीं, मात्र गणित का है नैया। समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि एक आदमी की झूठी खुशी के लिए हम वो सच्ची खुशी क्यों छोड़े? दिवाकर का क्या होगा? अरे मैं क्या जानूं? मैं कोई ईश्वर को लड़ा नहीं करना चाहता। बेजान बंधन कटने पर भी दर्द होते हैं निर्जा। मिटा दो खुद को भी तो खुदा नहीं मिलता। मांगने का जो तरीका है मांग लो। इस दर से बंदों को क्या क्या ऐसे क्यों डालते हो? तुम्हारे मन की बात शायद था, और मेरी तो हिम्मत नहीं होती है सब कहने की। विचार तो ये कहना कि किसी एक को भी नहीं। That's why I love you. सच। अभय नाम ठीक है तुम्हारा। सच कहने से तुम नहीं डरते हो। क्या निर्णय हुआ? ये तुम क्या अपने ऑफिस की मीटिंग कर रहे हो? पर निर्णय तो लेने ही मुझे। क्या बिना निर्णय लिए काम चल सकता है? काश, पर ऐसा नहीं हो सकता। फिर ठीक, तुम ले लो निर्णय। नहीं, तुमने चुप। तुम्हें मेरे मन की हर बात इतनी अच्छी तरह से कैसे मालूम चल जाती है? इसलिए कि मैं तुम्हारी जैसा। फिर बेकार में इतना बुलवा दो जो चाहो करूंगा तो वही जो चाहूंगा। और बुलवाता हूँ इसलिए कि I like your sweet voice. बड़ी रोमांटिक हो रहा। बहुत अच्छा। Such I'm surprised. मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारी जैसी लिखी नौकरी करती लड़की को ये पसंद आएगा। चलो तो खुश तो हुए। और मुद्दे से जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि हम डरते हैं। निर्णय लेने से। निर्जा तुम्हें कहे ये तो नहीं लगता कि निर्णय सही है या नहीं, या निर्णय के बाद परिणाम का भय तो नहीं समाया तुम्हारे निर्णय में? नहीं, मुझे अपने निर्णय पर पूरा विश्वास है। डर है तो बस निर्णय को वास्तविक रूप देने की प्रक्रिया से। तुम्हारा मतलब है दिवाकर या उस घर को वास्तव में छोड़ने से? नया जीवन बिना मरे शुरू नहीं किया जा सकता। निर्जा, जिंदा होते मरने में तो कष्ट होगा। यानी ये कि जीने की इच्छा है तो मरना तो करेगा।
तुम्हारे साथ बातें करती हूँ, वहाँ नहीं गाती, मेरी बातों पर हंसती हूँ। शायद शायद मैं इतना पहले कभी नहीं हंसी। तुम अच्छे मूड में होते हो तो यू आर वेरी फनी। अनिल, कैसी कैसी हंसी की बातें करते हो, और कैसा खाका खींचा ग्रुप के एक एक सदस्य का, और उस गुप्ता के तो तुम हाथ धो के पीछे ही पड़ गए। पी में तुम कुछ ज्यादा गए अरे तू। अरे क्या ज्यादा पी गया था? मैं सब देख रही थी। हमें हर 10 मिनट में अपने कमरे में जाते और जनाब के गिलास भरा होता, थोड़ी देर बाद तो लड़खड़ा गई। मुझे चिंता भी नहीं। अभी सुनो, मेरी एक बात मानोगे? क्या? इतनी नहीं, सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। मैं उनको छोड़ने के लिए नहीं कह रही। फिर वापस से। मूड में थे, मुझे अच्छे क्या? तुम्हें भी तुम वो नहीं हो जो लोग तुम्हें देखते हैं। मैंने तुम्हें देखा है और मैंने कुछ गिरजा, अब देखो, इमोशनल मत हो, मुझे अब घर में जाना है। मेरे ख्याल से तुमने देवता से बात की है। मैं अब तो मैं करूंगा। मैं कैसे कर पाऊंगी? और क्या रास्ता है, जरा हिंट देकर देखो ना। तो हिंट नहीं समझ सकता, तुम्हारी तरह स्मार्ट नहीं है, सीधा सा इंसान है। जानता हूँ, कैसे? 50 बार बता चुकी हूँ उसके बारे में। तो सिंपल नेचर का, डैशिंग नहीं है, सादगी पसंद, ज्यादा मजाकिया नहीं, पर समझदार, ईमानदार, ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं, प्लीजेंट, अच्छा है। और वो इज गुड गुड फॉर नथिंग। तुम ईर्ष्या से कह रहे हो? नहीं, व्यक्तिगत तौर पे मुझे दिवाकर से कोई शिकायत नहीं। और मैं ये कहना चाह रहा था कि क्या वो तुम्हारे लायक है? अच्छा चुप रहो। दिवाकर के बारे में सुनो। नहीं, पर अब इन सबसे क्या फायदा है? जो हो चुका सो हो चुका। I'm sorry, मित्र। कोई बात मैं दिवाकर की बुराई या उसे नीचा दिखाने के ख्याल से ये बात बिल्कुल नहीं कर रहा। तो सिर्फ ये कह रहा था कि हो सकता है कि उसकी जगह शायद मैं भी हो सकता है। तो बात कुछ और होती है। अच्छा, अब मैं चली। दिवाकर से कोई बात करके देखना। साढ़े 3 बजे बाय।
किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है। ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। वो वादियाँ वो फज़ाएं कि हम मिले थे जहाँ, वो वादियाँ वो फज़ाएं कि हम मिले थे जहाँ, मेरी वफ़ा का वहीं पर मज़ार आज भी है। ओ किसी नज़र को तेरा इंतजार आज भी है। क्या करूं? कैसे अचानक मैं उससे कह दूं कि मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ। ऑफिस से जाने के बाद सोचती रही कि मौका निकाल कर बात करूं, पर 9 बजे तक तो बच्चे ही तंग करते रहे। फिर उन्हें खिला के लिटाया उसने। मैं चुप सी लेट गई। उसने सोचा मैं ऑफिस के काम से थक गई हूँ, इसलिए उसने मुझे मुश्किल लगा खाने के बारे में। मैंने कहा मेरे सिर में दर्द है तो सुनना पसंद नहीं। नहीं बोलो, मैं सुन सकता हूँ। नाम लेके थोड़ा सिर दबाओ, फिर दूध गर्म करके रखो। गुलाब पीकर सो जाना, मैं बच्चों को देखता हूँ तो वो तुम्हें डिस्टर्ब। एक नंबर का लड़की। तुम ये बताओ कैसे मैं कह दूँ? तो कुछ मत कहो ना, किसी ने कहा है कुछ कहने के लिए? मैंने अभय, मिर्जा, मैंने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया और तुम्हें भी नहीं कहा कि मुझे प्यार की भीख दो। मैं जैसा हूँ वैसे रह सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, बहुत शक्ति है मुझ में। अच्छा चुप रहो। क्यों? मैं सब कुछ देख चुकी हूँ। तुम्हारी शक्ति करो। मैं वो नहीं कह रही हूँ जो तुम समझ रहे हो। मैं भी वो नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल तो नहीं कर रहा। मैं अपने आप पे कोस रहा हूँ, मैं शायद अपने भाग पे कोस रहा हूँ। मेरी तकलीफ वैसी है। मैं आप सुनो, अभी बात मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। अभय प्लीज नॉर्मल हो जाओ। मैं नॉर्मल ही हूँ, मेरा नॉर्मल भी नॉर्मल है, मैं नॉर्मल ही हूँ। नहीं, यू आर नॉर्मली वेरी स्वीट।
ही कि फिर वो जाकर बच्चों के पास सो गया और मैं सोचती रही कि तुम ऐसा नहीं करते। तुम्हें मेरे मन की बात समझने में जरा भी वक्त नहीं लगता। दिवाकर एक अच्छे इंसान की तरह अपनी ड्यूटी निभाकर सो गया, पर मुझे सिर दर्द था ही नहीं। पर वो नहीं समझ सकता, मेरी तरह एक ही चीज को एक ही तरह से महसूस नहीं कर सकता। फिर भी तुम नोटिस नहीं कर पाता। जैसे नहीं notice करता। मेरे दादू की दुर्गा करते कि मैं जोर जोर से हंसती हूँ कि मैं बैंगन को बैगन बोलती हूँ, कि मैं अपने नाखूनों को अपने दांतों से काटती हूँ। और कितनी चीजें याद है, और कितनी चीजें याद रखी। भाई साहब, मुझे ऐसा लगता रहता है जैसे जैसे मैं होंठ में, जैसे कहीं कुछ मेरी इंटरेस्ट हो। पर वो समझ ही नहीं सकता है मेरे अंदर के भाव। हाँ, कुछ कह दो तो पूरी इंपॉर्टेंस देगा, पर मन करता है दूसरा अपने आप समझे। जानते हो, मैंने जितने गाने मद्रास में 14-15 दिनों में गाए, उतने गाने मैंने पहले कभी नहीं गाए थे। इनफैक्ट मैं घर पर गाती ही नहीं। सच? हाँ, मैं विश्वास नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वही बात, दिवाकर ने न कभी नोटिस किया, न कभी कुछ कहा। तारीफ करना भी I can't believe it. दिवाकर ऐसा ही है। ये नहीं कि कोई जानबूझकर, पर अपने आप वो कुछ भी महसूस नहीं करेगा। तो मेरा भी मन नहीं किया कभी, बस ऐसे ही कभी गुनगुनाली बाथरूम में पर खुल कर। देखो निजा, मैंने तुम्हें वहां भी कहा था, फिर कह रहा तुम बहुत अच्छा गाना गाती हो। यू हैव गॉट गिफ्ट इन योर वॉइस। सबको सुनने दो आवाज। अरे छोड़ो। तुम्हारी आवाज भी अच्छी हो, तुम्हें श्रुति पकड़े, बस थोड़ा प्रैक्टिस करो बस। अरे क्या प्रैक्टिस, सब कुछ छूट गया। अरे नहीं, अरे कितना टैलेंट है तुम्हें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। देखो उस दिन मद्रास में तुम्हारा गाना कल्चर आर्ट में कितना पसंद किया था। याद करो, तुम ही गाई थी। तो बस तुम्हारे लिए गा गया था, पूरा स्टेज पर जाकर गाना मेरे बस की बात नहीं थी। तुमने ऐसा सलूट किया, अपने बच्चों से ऐसा अपना विश्वास जगाया, और लगा कि तुम वाकई में चाहती हो कि मैं करूं। अभी मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए गाया। मैं भी एक भी बराबर तुम्हारी तरफ। यही देखा। जानते हो, अगर मैं कहीं और देखती ना तो मैं नर्वस हो जाती। पहले कभी ऐसे गाया नहीं। I was so scared। और चाहती हो अपने ये टैलेंट, ये रिकॉर्ड। नहीं, पर घर पर मन ही नहीं करता। कैसे? दिवाकर से बात कर, बता दो अपने मन की बात।
समझ में नहीं आता है कि कैसे करूं। मैं करूं? कर पाओगे? और क्या रास्ता? कैसे? सोचूंगा। सोचो। मिलूंगा कभी किसी को। हमेशा मैं सोचता हूँ कि जो करना है सो करना है, जल्दी करे सो अच्छा है। सुनो, क्या? मुझे लगता है तुम ना करना। क्या ना करना? तुम्हारा बात करना शायद ठीक ना हो। मैं ही करती हूँ बात। बताओ। मिर्जा, तुम्हें ये तो नहीं लगता कि कुछ मिलता है? कभी कभी कुछ लगता है क्या? यही कि कहीं कुछ ठीक सा नहीं है। यानी यानी हम पहले मिले होते सब कुछ ठीक हो रहा है। यानी जो होता है वो सही या गलत अपने आप में वो समय पर निर्भर करता है। पर ग्लानि किस बात? कभी कभी लगता है जैसे जैसे मैं अपने आप को धोखा दे रही हूँ। यही कि मैं उस घर में रहती हूँ उसके साथ, फिर भी अपने आप को तुम्हारे साथ होता हुआ चाहते हुए भी उसे ये महसूस होने देती हूँ कि मैं वही हूँ, घर में सब कुछ वही नॉर्मल है। ये धोखा नहीं है। तुम्हें आत्मग्लानि हो रही है मिर्जा। शायद हाँ। कुछ कह नहीं सकते। मैं बताऊं, हम लोगों ने अपने आत्मा में कुछ ऐसे खोखले मूल्य पा दिए हैं कि हमें अपनी असली पर भी आत्मग्लानि होती है कि हाय मुश्किल है। अरे सुखी क्या करना कुछ गलत है? गुनाह है तुम्हें? ऐसी ग्लानि काहे करनी? What nonsense I say? सुनो तो। अरे क्या सुनूं? हम लोग कोई यहाँ किसी को मारने की योजना तो नहीं बना रहे जो आपको मारी हो। पर दिवाकर के लिए तो ये यानी हम प्यार करें। किसके लिए निजा? तुम किसके लिए त्याग करने की सोच रही हो? उसके लिए जो तुम्हें ठीक से समझता है। ठीक, संयोग से तुम्हारी उसके साथ शादी हो गई। शादी क्या? उसके बाद कोई जीवन नहीं। और कैसी ग्लानि काहे का दिल? मेरा सिर्फ ये कसूर है कि मैं तुम्हारे जीवन में 12-13 साल लेट आया। अगर हम पहले मिले होते तो सब ठीक होता। अगर समय की गलती को मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूं तो उसका मुझे कोई आत्मग्लानि भी नहीं है। हाँ। और तुमने अपने बारे में सोचा कि तुम अपनी जिंदगी और शायद मेरी उसे बर्बाद कर दोगी तो उसके लिए किसी को ग्लानि नहीं होगी। पर मैं ये नहीं कह रही। अब तो क्या कहना चाहती हो? कभी दिवाकर का पक्ष लेती हो, कभी अपना, कभी प्यार की बातें करती हो, कभी बलिदान की। अरे क्या कहना चाहती हो? कुछ तो बोलो इसमें। नहीं, मैं कौन सा चिल्ला रहा हूं यार? मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि ये परित्याग किसी अच्छे ध्येय के लिए किया जाए तो जचता है। दिवाकर जैसे के लिए करना कुछ सूट नहीं करता, वो तुम्हारे बगैर मर नहीं जाएगा। ऐसा मत बोलो।
Sorry. Sorry. कोई बात नहीं। तुम नाराज हो गए। इसमें नाराज होने की कौन सी बात है? तो सिर्फ ये कहना था कि दिवाकर तुम्हारा पति है और उनसे छोड़ नहीं सकते। अब है, सुनो, देखो देखो, नाराज मत हो। हम दोनों एक दूसरे से ही नाराज हो जाएंगे तो फिर क्या रह जाएगा? तुम्हारे पास तो तुम्हारा दिवाकर होगा। भूल जाओ दिवाकर को कुछ देर के लिए। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ठीक है, आज उसी की वजह से खाई छोड़। तुम ये बताओ कि तुम क्या चाहती? सच। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट। तुम्हें सच अब है, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। पर कुछ प्रैक्टिकल बातें तो समझो। बच्चों की तरह से नाराज होना, गुस्सा होना शुरू कर देते हो। तुम्हें कोई शक नहीं है? कैसे? ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। हाँ, तो बस छोड़ दो ये बात, उस घर को, सारी पुरानी से तो छोड़ दो ये बात। मुद्दे की बात ये है, लोग, अरे कौन से लोग जिनके पास अपना कोई खुद का काम नहीं, सिवाय इसके कि वे दूसरे के व्यक्तिगत मामलों पर टिप्पणी करते। अरे इसे हमारे या तुम्हारी वास्तविक सुखी भी चिंता है। दुखी से रहेंगे, मरे मरे से रहेंगे और दूसरों को भी वैसा ही देखना चाहते हैं। यानी ये है कि हमें अपने व्यक्तिगत मामलों में सिर्फ हमें अपने आप से सोचना चाहिए। हमें अपने अंतःकरण की समझनी चाहिए, किसी दूसरे की नहीं। शायद तुम ठीक कह रहे हो। फिर यही कि आज मैं दिवाकर को सब कुछ स्पष्ट बता दूं। फिर देखो, शुरुआत तो करनी ही होगी, तभी कोई रास्ता निकलेगा। कॉफी पियोगी? नहीं, मन नहीं, मैं चलती हूँ। बाय। एक्सक्यूज मी, मिस्टर दिवाकर के साथ कौन है? जी, मैं हूँ उनकी वाइफ नीरजा। आई एम रियली सॉरी, ही इज नो मोर। नो, कल मेरी सुबह की फ्लाइट है और मुझे परसों ज्वाइन करना है। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी थी। तकदीर में जाने है क्या लिखा, तुमने कुछ कहा
उनसे मिले थे मकसद के वास्ते, वो हमसे मिले थे मोहब्बत के वास्ते। हालात ऐसे आ गए थे, ना मकसद पूरा हुआ ना मोहब्बत। वो अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। बिखरे सभी सपने रूठे मेरे देर करने का वक्त हमारे साथ छीना। रामासी चौक छोड़ दीजिएगा, ये चले जाएंगे वहाँ से। हम रामासी चौक जाएंगे। रामासी चौक हाँ, निश्चित तौर पे। और सबसे बड़ी बात आती है कि बात तो पहले आ चुकी है कि ऑनलाइन कोरोना काल में हम कुछ भी कर ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब इतना यूट्यूब पर डालेंगे कहा जाए कि हमेशा शामिल पापा मेरे घर में और इससे रोमांटिक बड़ी बात रहते हैं। कि दरिया देवी दिखाई कुशवाहा साहब ने कैसे रहता है? आज के मेरे पास है। इतना बड़ा मेरा। इतने बड़े जगहों की कमी है बहुतों के पास में, लेकिन उनके पास में एक दिल नहीं, कला वाला दिल। तो कला वाला दिल इनके पास में है, जिसके लिए हम कलाकार इनके आभारी हैं। इनको बड़ा और हम अपने तमाम जो कलाकार हम साथी लोग सहयोगी हमने सब मिलकर नाटक तैयार किया है। उसमें राहुल जी हैं और जो हमारे अभी साउंड पे बैठे थे, राहुल को बहुत जीनियस लगता है। और हमारे सेट पे वैभव बहुत ही तालियां भाई। आदर्श वैभव आप हैं, सेट डिजाइन अब आ जाए देखने जरा कि कौन आदर्श है कौन राहुल है। आदर्श वाला एक ये सारे लोग मतलब हमारे मतलब हम उनके बदौलत क्योंकि हम अकेले कुछ भी नहीं। और लाडी अच्छी इतनी कलाकार हमारे साथ काम करिए, मेरे सौभाग्य अरे हम देखे उसमें है, उसमें जो वेटर बनती है ना, छोटी सी टीम है निवेश उनके बगैर हमारी स्टोरी पूरी नहीं होती। रेस्टोरेंट इनका था, बता सकते हैं कि बेटर कब लोग बड़े नौकरी पक्की आ गए ना।